नमस्कार दोस्तों, ईडीपी ऑनलाइन मॉड्यूल के तहत इसके सेकंड मॉड्यूल द एंटरप्रेन्योर्स में इस वक्त आपसे बात हो रही है लीडरशिप स्किल्स के बारे में। लीडरशिप स्किल्स की बात करूं तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस स्किल को अपने अंदर डेवलप करें। एक अच्छी लीडरशिप की रिक्वायरमेंट, एक अच्छे निर्देशन की रिक्वायरमेंट, ज़रूरत हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर जगह, हर देश में, हर समाज में पड़ती है। और अपने कार्य को, जब भी हम कोई काम करते हैं जिसमें एक ग्रुप इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम जिस ग्रुप को लीड कर रहे हैं या जो भी हमारे ग्रुप का लीडर है वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कितना इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर उसका। तो आइए बात करते हैं कि क्या रोल है और क्या इम्पोर्टेंस है लीडरशिप की। सबसे पहली बात, गोल सेटिंग यानी लक्ष्य को निर्धारित करना। यदि हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता तो हमको मालूम ही नहीं होता कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं हमको जाना कहाँ है और हमको अचीव क्या करना है। अब अगर अच्छी लीडरशिप क्वालिटी किसी के अंदर होगी तो वो लक्ष्य को निर्धारित कर सकेगा और जो उद्देश्य हैं उनको ग्रुप्स में बांट सकेगा। किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए हमारे पास अगर एक टीम है, उस टीम को अलग अलग टास्क देना, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स देना, ये एक अच्छी लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो लीडर है वो उन ऑब्जेक्टिव्स को, उस गोल को कैसे देख रहा है। एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है ये जो गोल सेटिंग, जो लक्ष्य निर्धारण की बात करी मैंने। ये गोल एक लीडर के द्वारा भी सेट किए जा सकते हैं या फिर पूरी टीम को साथ बिठाकर सबके आइडियाज़ लेकर फिर हम इस पे काम कर सकते हैं। दूसरी बात जो बहुत ख़ास होती है वो होती है डेवलपिंग मोरल। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो काम करने का जज्बा है, कई बार हम डर जाते हैं, हारने लगते हैं। ऐसे में बहुत सारी प्रेरणा की ज़रूरत होती है। आपका मोरल हाई रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लीडर है वो कितना ज़्यादा आपको इंस्पायर कर सकता है। ये एक लीडर का काम होता है कि कितनी ज़्यादा वो प्रेरणा भर सके अपने ग्रुप के लोगों में, कितना ज़्यादा उनको आइडियाज़ दे सके, कितना ज़्यादा उनको हौसला दे सके आगे बढ़ने का। एक अच्छा मूड, एक अच्छा एटमॉस्फेयर अपनी वर्किंग जोन में वो बनाकर रखे ताकि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपको बेहतर रिजल्ट्स दे सके। तीसरी बात आती है सिक्योरिंग विलिंग पार्टिसिपेशन, यानी जितने भी लोग हमारे टीम में काम करते हैं उसमें से हर एक का, मान लीजिए 4 लोग हैं तो उसमें ये ना समझा जाए कि ये बहुत अच्छा है, ये थोड़ा कम है। हम हर एक के योगदान को बराबरी पर लेकर चलें और एक लीडर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को एक साथ काम करने के, जो ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको साथ लेकर चलने के। एक अच्छा लीडर कभी भी अपने सबऑर्डिनेट्स को फोर्स नहीं करता है काम करने के लिए, बल्कि एक एक्टिव पार्ट लेता है। ये नहीं कि आप एक लीडर हैं तो आप बैठ गए और आपने निर्देश दे दिया, बल्कि आपका फ़र्ज़ एक अच्छे लीडर होने के नाते ये बनता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ उनके काम में हाथ बटाएं, उनकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करें और उस काम के बेस्ट रिजल्ट्स निकालने की, बेस्ट आउटपुट निकालने की कोशिश करें। चौथा पॉइंट आता है एनकरेजेस इनिशिएटिव। हम हर व्यक्ति को देखते हैं, हर जगह पर ये देखते हैं कि कहीं कोई ना कोई क्रिएटिविटी अलग से निकल के आती है। एक लीडर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए कि जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर वो कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं किसी काम में, कोई नई चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसको एनकरेज करें। ये ना कहे कि नहीं नहीं ये तुम्हारा आइडिया काम नहीं करेगा, छोड़ो जाने दो, फिर कभी देखेंगे। ये अगर होता है ना तो हौसला वहीं पर टूट जाता है। अगर आपके पास एनकरेज करने की पावर या एनकरेज करने की क्वालिटी नहीं है तो कहीं आप लैक कर सकते हैं उस परफॉर्मेंस में जो आपके ग्रुप के द्वारा दी जाती है। आप एक अच्छा लीडर होने के नाते अपने ग्रुप को फ्रीडम दीजिए काम करने की और उनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनके जो सजेशंस हैं, बहुत वेलकमिंग होना चाहिए एक अच्छे लीडर्स को। उसके लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, आपके आसपास एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो, आपके सबऑर्डिनेट्स खुश रहें आपसे और बहुत एक्टिवली इंटरेस्ट भी लें, पार्टिसिपेट भी करें उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, उन एम्स को पूरा करने के लिए जिनको लेकर आप चल रहे थे। 5वां पॉइंट आता है लीडरशिप में डेवलपिंग टीम स्पिरिट।
ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टीम तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब हम एक टीम स्पिरिट के साथ काम करते हैं। ये एक टीम में अगर मान लिया जाए कि 5 लोग हैं, अगर पांचों का पार्टिसिपेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हम परफॉर्मेंस में लैग करेंगे। तो एक लीडर की एक क्वालिटी होती है कि किस तरह से अपने टीम के लोगों को वो एक करके रखे। अगर कहीं कोई डिफरेंस आता है, क्योंकि जब 5 लोग होते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनती है कहीं ना कहीं, तो अगर कोई ऐसा जो विचारों में मतभेद पैदा हो रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रही है सबऑर्डिनेट्स में, तो आप एक अच्छे लीडर होने के नाते आपके अंदर ये गुण होना चाहिए कि उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को ख़त्म करिए। किसी एक का फेवर लेके नहीं, बल्कि सारे विचारों को सुनकर उसमें से कोई एक रास्ता निकालने की कोशिश करिए। एक अच्छे लीडरशिप के गुण के बारे में एक बात और है कि वो हमेशा, एक अच्छा लीडर हमेशा कोशिशों में लगा रहता है आपकी जो टीम स्पिरिट है सबऑर्डिनेट्स में वो हमेशा बहुत स्ट्रांग रहे। एक अच्छा लीडर कभी भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में बिलीव नहीं करता है। जी हाँ, कोई ज़रूरत नहीं होती इस बात की कि हम इन लोगों को स्प्लिट करा दें, ये लोग अलग हो जाएंगे और तब हम अच्छा काम निकाल पाएंगे इंडिविजुअली, बल्कि आप बहुत सारी क्रिएटिव दिमागों की जो आइडियाज़ हैं उनको मिलाकर एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। 6th पॉइंट होता है रिप्रेजेंटेशन का। आप एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं तो आप उसके प्रति जिम्मेदारी उठाना सीखें। कहीं पर भी कोई भी चीज़ आपको रिप्रेजेंट करनी है तो ये इनिशिएटिव आप लें। आप जो भी काम आपके ग्रुप में हो रहा है, आपके सबऑर्डिनेट्स और आपके साथ मिलके हो रहा है, तो ये एक लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं पर भी अपने आप को एक्सप्रेस करना हो आपके अथॉरिटीज़ के सामने या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन के बाहर कहीं आपको रिप्रेजेंटेशन देना हो, तो वो जिम्मेदारी आप उठाएं। अगर आप उससे पीछे हटेंगे तो बात बढ़ेगी नहीं और आपके सबऑर्डिनेट्स भी आपको उतनी जो रिस्पेक्ट वाली नज़र होती है उससे नहीं देख पाएंगे। 7th पार्ट आता है क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस। एक अच्छा लीडर हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, उनको यकीन दिलाता है कि जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आ रही हैं, उनको हम फेस करने के लिए हमेशा तैयार हैं और हमारी टीम हमेशा एक दूसरे के साथ है। तो अगर ये विश्वास एक टीम के अंदर पैदा हो जाता है तो हमको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं और हमारी जो लीडरशिप स्किल्स हैं उनका मोटिव भी पूरा होता है। 8th पॉइंट इज प्रोवाइडिंग गाइडेंस। एन इफेक्टिव लीडर प्रोवाइड्स vital guidance and assistance to his followers whenever it is required and it is very common। ये एक बहुत नेचुरल सी बात है। किसी भी संस्थान में बैठे हुए, किसी भी ग्रुप में बैठे हुए एक लीडर का ये एक फ़र्ज़ बनता है कि समय समय पर सही दिशा निर्देश देकर, सही गाइडलाइंस देकर अपने सबऑर्डिनेट्स को एक सही रास्ता दिखाए, ताकि उनको जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उनको कहीं और इस चीज़ को ढूंढना ना पड़े, ना ही उनको किसी कंफ्यूजन में जीना पड़े। उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो चीज़ों को लेकर, क्योंकि हमारा लीडर बहुत अच्छा है। जब ये चीज़ दिमाग में आ जाती है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही बढ़ जाता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स देती हैं। हम इनके बारे में शायद प्रॉपरली उस तरह से ना सोच पाएँ। और एक बार फिर मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी नहीं है इनहेरेंट हो, लेकिन जिन पे हम काम करके, इन चीज़ों को पॉलिश करके अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग के साथ साथ, अगर मैं यहाँ लीडरशिप पे इसको फोकस करूँ तो अपने आप को एक बेहतर लीडर बना सकते हैं। लीडरशिप का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम किसी के ऊपर हावी हो जाएं। लीडरशिप का ये मतलब होता है कि हम सबका हाथ पकड़ के सबके साथ चलें, ना कि सबसे आगे बिना पीछे देखे हुए चलते जाएं। बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है लीडरशिप इजंट अबाउट एज बट रादर लीडरशिप इज अबाउट इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट एंड इंस्पिरेशन। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लीडर हैं टीम के तो आप एक सुपर पावर लेकर चल रहे, नहीं। आप कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी टीम को, कितना असर डाल सकते हैं उनके ऊपर, कितना इंस्पायर कर सकते हैं उनको, उनके लिए अच्छा काम करने में, ये बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच।